अयोध्या के महेश योगी ने अद्भुत कारनामे किए हुए हैं। उन्होंने इतनी दिव्य साधना की है जिससे कहना अपने मुख से कठिन होगा। हम उन्हीं से आज उनका इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि महेश योगी ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूं। उन्होंने तमाम विश्व रिकॉर्ड फाइन आर्ट के करके हासिल किया हुआ तमाम पूजा में और कपालभाति में उनके विश्व रिकॉर्ड्स हैं। अयोध्या में सरजू में डुबकी लगाने का विश्व रिकॉर्ड है। इतनी अद्भुत प्रतिभा अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास रहती है। आइए आज हम उनका साक्षात्कार करते हैं और जानते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, कैसे उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, इसके पीछे किन शक्तियों का हाथ है। इन सब विषयों पे जी अपने परिचय के मोहताज नहीं है। उनके पास इतनी उपलब्धियां हैं कि मैं अपने मुख से नहीं गिना सकता हूं। मैं स्वयं उनसे आज बात करूंगा और जानूंगा कि महाराज जी ने क्या क्या उपाय। लेकिन ये उपलब्धियां कहां से हैं, कैसे हैं, ये जान के आप अचंभित हो जाएं। क्योंकि महाराज जी भगवान की शरण में थे, सनातन की शरण में थे। उन्होंने लगातार तपस्या किया, शोध किया, जो हमारे धर्म ग्रंथों हैं उनको पढ़ा, अध्ययन किया और उन विषयों पर शोध किया जो किसी जमाने में अपने आप में बहुत प्रफुल्लित थी, बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। लेकिन आज कलयुग में कहीं ना कहीं बहुत डीम हो गई। 1 से 2%, ये भी नहीं, उससे भी कम परसेंट के लोग उसके बारे में जान रहे हैं और शोध कर रहे हैं और उस पर कल्याण के लिए, लोगों के समाज के कल्याण के लिए उस पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। महेश योगी जी से साथ में हम जानेंगे कि सनातन कहाँ पे पहुँचा है, क्या ऊंचाइयाँ हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात जानेंगे कि महाराज जी अयोध्या में क्या हो रहा है, अयोध्या में सनातन की पकड़ कहाँ तक, क्या केवल राम मंदिर तक ही सनातन है या उससे भी कुछ और। इन सब विषयों पे आज हम विस्तृत बात करेंगे महेश योगी जी का। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। आप अपना कीमती समय साधना से निकाल के दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। अयोध्या की धरा से मंगल कामनाएं। महाराज जी पहला सवाल, इतना मेहनत, इतनी साधना किस लिए? मेरा तो एक मानना है, एक उद्देश्य है कि धरती के प्रत्येक प्राणी को स्वरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और धर्म आध्यात्म की गौरव को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और जब तक हम संघर्ष नहीं करते हैं तब तक हम केवल अपने तक के लिए जीवित रहते हैं, जीते हैं। और जब हम संघर्ष करते हैं तभी हम राष्ट्र के लिए एक नया आयाम प्रदर्शित कर पाते हैं और तभी हम राष्ट्र की धारा से जुड़ पाते हैं। जिस भूमि पर आप बैठे हैं भगवान श्री राम की भूमि है। भगवान श्री राम ने भी समाज को एक मार्गदर्शन देने के लिए, समाज को नई चेतना देने के लिए, युवाओं की जागृति के लिए राज सत्ता का वैभव त्याग करके 14 वर्षों के लिए वन के पथ पर निकल पड़े, नंगे पांव निकल पड़े। और उन्होंने केवल वन में रह करके ऋषियों के सानिध्य में जा कर के अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाया, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाया और परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में रह करके उन्होंने इतनी प्रभुता हासिल कर ली कि दुनिया का जो सबसे खूंखार, आप आज के समय में आतंकी कह लीजिए, राक्षस कह लीजिए, रावण, जिसे कहा जाता था कि चलत दशानन डोलत योनि, जिसके चलने से धरती कंपायमान हो जाती थी, ऐसे को शक्ति को भगवान श्री राम ने परास्त किया और संपूर्ण वसुधा पर धर्म की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना कर दी। तो नर से नारायण हो गए। तो मेरी परिकल्पना है कि संघर्ष व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है उतना बड़ा हमको संघर्ष करना चाहिए और उतनी बड़ी सफलता मिलती है। आपने राम का नाम लिया। राम ने भी जग कल्याण के लिए कहीं न कहीं मोर्चा लिया था, जो उसका हिडन कारण था, दुनिया जानती है। सबसे बढ़िया महाराज जी 51 दिन आपकी साधना का हो गया है, क्या अनुभूतियाँ हैं? ईश्वर के सानिध्य में सुख, शांति, समृद्धि की अनुभूति होती है और ये सबको होना चाहिए। भारत ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है। हमारे एक एक ऋषियों ने ज्ञान प्रज्ञा से, योग साधना से आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके संपूर्ण वैभव को स्थापित किया, भारत को सोने की चिड़िया बना दी और भारत को विश्वगुरु बना दिया। मेरी परिकल्पना है कि हमारी उन चेतना शक्ति जो हमारी योग की है, आध्यात्म की है, वो जागृत हो और प्रत्येक युवाओं में जागृत हो। लेकिन उसके लिए कठोर साधनाएं बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि जितना बड़ा हमारा लक्ष्य होता है उतनी लंबी हमारी साधनाएं होती हैं। अब रीज़न ये है कि आज मेरी लंबी साधनाएं, कभी कभी मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि आज का विज्ञान, आज की मेडिकल साइंस
मेरी इन छोटी छोटी साधनाओं पर जो है विराम लगाने की कोशिश करता है कि इतनी लंबी साधनाएं नहीं होना चाहिए, ये तो आश्चर्य की सीमा से परे जा रहा है। मैं कहता हूँ भारत अनुसंधान की भूमि है, भारत तप की भूमि है। हमारे एक एक पूर्वज ऋषियों ने आश्चर्य की सीमा से परे जाकर के सारे अनुसंधान किए हैं। आज पूरा विश्व उनकी साधना पर और उनकी प्रेरणा पद्धति पर खड़ा है। तो जब तक हम किसी साधना के परिपेक्ष में बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी और तब तक हम समाज को नई दिशा नहीं दे सकते हैं। उसके लिए स्व अध्ययन बहुत आवश्यक है। और मेरी परिकल्पना थी, मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरण का दास हूँ और श्री सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी में उनके सानिध्य में मेरी साधना चल रही है। श्री हनुमान जी महाराज एक ऐसे योगी हैं, एक ऐसे महाशक्ति हैं जिनके बारे में कहा जाता है चारों युग प्रताप तुम्हारा। वो ऐसे साधक हैं, इनके पास अष्ट सिद्धियाँ थीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिनकी सिद्धि ऐसी थी कि उनका प्रताप चारों युगों में प्रतिपल प्रतिक्षण बना हुआ है। और वो ऐसे देवता हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जो मानसिक चेतना में श्री हनुमान जी को धारण कर लेता है, जो अपनी योग की चेतना में श्री हनुमान जी को धारण कर लेता है, तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वो किसी को फ़ोन नहीं करते, किसी का सहयोग नहीं लेते। घटना स्थल पर प्रत्यक्ष पहुँच करके, छुड़ाना और बचाना में अंतर है। छुड़ा वही व्यक्ति सकता है जो घटना स्थल पहुंचे और सुर असुर को अलग कर दे, है ना, भक्त को और जो गलत दृष्टिकोण का व्यक्ति उसको अलग कर दे। तो हनुमान जी ऐसे मनुष्यगामी शक्ति हैं कि वो घटना स्थल पहुंच करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ये कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियां उनके पास अणिमा लघुमा सारी सिद्धियों को उन्होंने चरितार्थ किया है कि जब चाहे छोटे हो जाएं, जब चाहे बड़ा हो जाएं, जब चाहे मन की वेग से चले जाएं। तो मेरी उस महाशक्ति के चरण में एक छोटी सी साधना ये है, मैं प्रयास कर रहा हूँ जानने के लिए कि अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं और उसका प्रयोग समाज पर कैसे किया जाए। और इसको लेकर के मेरी ये अनवरत अयोध्या हनुमानगढ़ी पीठ में आश्रम पर ये कपालभाति की साधना चल रही है। आज 51 दिवस हो गए। प्रतिदिन मेरा एक संकल्प रहता है कि मैं 1 लाख कपालभाति कर सकूं, क्योंकि कपालभाति हठ साधना है। और हठ साधना मेरा एक उद्देश्य है कि जब तक आपको कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, या मैं देश के युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि हर युवा को अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो हर व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, आध्यात्म के क्षेत्र में हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, सदाचार के क्षेत्र में हो, उसे हठ साधना करनी चाहिए। और जब हम हठ साधना को चरितार्थ करने लगते हैं तो ईश्वर के अनुगामी बन जाते हैं और ईश्वर हमारे सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि योग की ऐसी साधना को एक नया आयाम दिया जाए कि जो हमारी युवा पीढ़ी भटकी हुई है। जो आज के रीजन क्या है, हमारे यहाँ जब हमारा युवा ऋषियों के सानिध्य में था तो हमारे युवाओं में वो शक्ति थी। हमारा युवा ध्रुव बन करके, प्रहलाद बन करके, एकलव्य बन करके, लव बन करके, कुश बन करके, भरत बन करके बच्चे हमारे पैदा होते थे और वो राष्ट्र के उन्नायक होते थे। आज संतों की पद्धति से, संतों की विचारधारा से हमारा युवा विमुख हो गया। तो आज जो है कॉन्वेंट में जाकर के वो लावारिस माता पिता, मदर फादर के सानिध्य में उनको ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं जो वो पथभ्रमित होता है, अज्ञानी बन जाता है। अपने ही समाज को, अपने ही धर्म को पहचानने से वो उसके अंदर ऐसी अज्ञानता आ जाती हैं। तो मेरी परिकल्पना है कि भारत के युवाओं की प्रज्ञा चक्षु जगे, भारत की युवाओं के अंदर योग और तप का पुरुषार्थ जगे, भारत का युवा अपने ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर चले। और जो हमारे ऋषियों ने अष्टांग योग बनाया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस पदचिन्हों पर चले, अपने अष्टांग योग के बल पर अपने सहस्त्र चक्रों को जागृत करें, क्योंकि चक्रों की महिमा हमारे यहाँ बड़ी अपरंपार है। आज तो मैं अभी इतने दिन की साधना मेरी चल रही है, करीब 20 वर्ष से चल रही है, अभी तक मैं 7 चक्रों तक नहीं, 4 चक्रों की मेरी साधना चल रही है। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाह रहा हूं कि मेरे यहाँ सैकड़ों बच्चों ने 4 चक्रों की साधना की है और मेरे 100 के 100 बच्चे विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। तो मेरी ये परिकल्पना है कि अगर इस योग साधना की शक्ति भारत के पूरे बच्चों में, भारत की न्यू जनरेशन में व्याप्त हो, भारत के हर विद्यालय और विश्वविद्यालयों में इसे एक अलग क्लास के रूप में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए, तो भारत का प्रत्येक विद्यार्थी लव ध्रुव प्रहलाद एकलव्य के रूप में इस दुनिया का नेतृत्व करने वाला होगा। और मेरी ये परिकल्पना है। मैं पूरे भारतवर्ष के करीब 1100 विश्वविद्यालयों की सूची बना के बैठा हूँ। पूरे देश भर के सारे डिवाइस बीएससी के यहाँ भी बैठक कराने की मेरी परिकल्पनाएं हैं कि ये किस तरह से पूरे देश के सारे विद्यालयों तक पहुँचे। और श्री हनुमान जी की प्रेरणा है तो ये ज़रूर पहुँचेगी। महाराज जी, आपने ऋषियों की बात की है
भारत में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऋषियों का पूरा कलेक्शन हो, उनके बारे में बताया जाता हो या उनके विषय में पूरा पढ़ाया जाता हो? क्या ये व्यक्तिगत विषय हो गया है ऋषियों के बारे में जानना? इस पर आपका क्या विचार है या क्या बात होनी चाहिए समाज के सामने? ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे भारत के ऋषियों ने इतनी महनीय कार्य किया है। एक एक ऋषियों ने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया, लेकिन आज वो इतिहास के पन्नों पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग बाबर और औरंगजेब के सामने, मुगलियों के सामने, अंग्रेज़ों के सामने हमारे ऐसे महापुरुष जो एक एक की शक्ति इतनी अपरमीय थी कि पूरी वसुधा को संवारने वाले थे, आज वो इतिहास के पन्नों से खत्म होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे अपने पूर्वजों की शक्ति को भूल गए, आध्यात्म की शक्ति को भूल गए। लेकिन मेरी परिकल्पना ये है कि भारत वह भूमि है जहाँ से एक एक ऋषियों ने निकल करके दुनिया का नेतृत्व किया है। अब आप देखिए, आज चाइना, जापान, जर्मनी जो भी हैं, हमारे एक ऋषि दक्षिणी भारत से बोधि धर्मन जी निकले, जो योग और आयुर्वेद की इतने महान ज्ञाता थे। उनकी रेकी क्रियाएं, उनकी हीलिंग क्रियाएं इतनी थी कि वो हजारों लोगों को एक साथ केवल दृष्टि अपनी डाल करके सबको अपने अंदर समाहित कर लेते थे, सारी चेतना सबकी ले लेते थे, जो चाहते वही करती, ये उनकी ताकत थी। आज उनको चाइना, जापान भगवान मानता है, भारत भूल गया उनको। महात्मा बुद्ध जी को देखिए आप, दुनिया के जो है फलक पर जाकर के उन्होंने शांति का, धर्म का उपदेश दिया। जो विदेशों में उनकी चीज़ें चल रही हैं, आज भारत उसको भूल गया। भगवान राम को देखिए आप, संपूर्ण वसुधा पर राम जैसा व्यक्तित्व इस धरा पर जो है, मुझे तो नहीं समझ में आता है कि जिसने धर्म और ज्ञान की मर्यादा को इतना चरितार्थ किया हो। पूरा विश्व भगवान राम की पूजा करता है। कई देशों में तो भगवान राम के आज भी सिक्के चलते हैं, तमाम उनके जो है, लेकिन भारत में उस पर आक्षेप होते हैं। कारण क्या है कि ये हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को जो है खंडित करने के लिए हमारे साथ षड्यंत्र हैं। लेकिन मेरी परिकल्पना ये है कि ये वैभव पुनर्स्थापित हो, भारत की जो हमारे ऋषियों की प्रेरणा है वो प्रतिबिंबित हो, भारत के जितने ऋषि हैं उन पर शोध हो। मैं तो उसमें लग भी गया हूँ, करीब 350 ऋषियों तक मेरा शोध पहुँच गया है, लेकिन ये मेरा अकेला व्यक्तिगत शोध है। मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन हमारी युवा शक्ति इस शोध में लग जाएगी, उस दिन भारत का ऐसा परिवर्तन होगा। भारत का एक एक युवा विवेकानंद जी के, महर्षि दयानंद जी के, भगवान शंकराचार्य जी के पद चिन्हों पर चल करके प्रणेता होगा, और भारत की ऋषि वैभव जागृत होगी, और भारत पुनः विश्वगुरु के रूप में परिवर्तित होगा। महाराज जी, ऋषियों के विषय में जो अयोध्या का धर्म है, भगवान राम का मंदिर बना, लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं। आपको क्या लगता, केवल मंदिर ही धर्म की पूर्ति है, सनातन की पूर्ति, अध्यात्म की पूर्ति है? और क्या अयोध्या में होना चाहिए जो परिपूर्ण कर दे यहाँ जो आए अध्यात्म से उसको? जैसे विद्यालयों में एक मतलब विद्या केंद्र बनाया जाता है कि वहाँ पे समस्त समाज के बच्चों को इकट्ठा करके उनको शिक्षा दी जा सके, ज्ञान की शिक्षा दी जा सके। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने धर्म की शिक्षा के लिए, आध्यात्म की शिक्षा के लिए मंदिरों को केंद्र बनाया कि हर एक क्षेत्रों में मंदिर हो जहाँ पे भगवान की प्रतिष्ठा हो, उनकी पूजा भी हो सके, और उनके सानिध्य में बैठ करके धर्म, संस्कृति, सदाचार की शिक्षा भी दी जा सके। लेकिन आज मैं देखता हूँ अयोध्या जो हमारी है, ये स्वर्ग से गरी ऐसी अयोध्या है जो संपूर्ण विश्व के लिए एक आस्था का केंद्र है, और सनातन धर्म के लिए ये विश्व की राजधानी बनने जा रही है। संपूर्ण विश्व अयोध्या की तरफ खिंच रहा है, और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम लला विराजमान हुए हैं। आज पूरा विश्व आह्लादित है। लेकिन अगर हम धर्म की, ये तो जो है हमारी आस्था का विषय हो गई, लेकिन धर्म के अभ्युदय की बात करें हम, अगर सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करें हम, अगर धार्मिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आकर के जो हमारे नवांकुरित जो है वेद पाठी बच्चे हैं, जो हमारे जो है ब्रह्मचारी हैं, इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं नगण्यता दिखी जाती है। इसलिए मैं संत समाज से भी और सरकार से भी आग्रह करता हूं। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि अयोध्या जिस मुहिम पर विश्व के फलक पर प्रतिबिंबित हो रही है, वहाँ पर एक ऐसा भी एक सद्भाव दिखना चाहिए, एक ऐसी भी ज्योति प्रतिबिंबित होनी चाहिए जो धर्म और ज्ञान के अंकुरण को भी प्रतिबिंबित करे। आप परिकल्पना करिए कि कोई भी अगर हमारे यहाँ पर्यटक, कोई दुनिया का दार्शनिक, कोई दुनिया का शिक्षाविद आता है, तो वो ये जानने आता है कि राम कौन है। जिस व्यक्तित्व को पूरा विश्व पूज रहा है, उनकी अवधारणा कैसी रही है। अयोध्या में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जिस पद्धति पर पूरा विश्व चलता रहा है वो सनातन धर्म क्या है।
जो जिस वैभव को लेकर के भारत विश्व गुरु रहा है, वो भारत की योग पद्धतियाँ क्या हैं। तो अयोध्या में वो शांति की खोज में आता है, सनातन की खोज में आता है, धर्म की खोज में आता है, आध्यात्म की खोज में आता है, भगवान राम के चिंतन की खोज में आता है, भगवान राम को मनन करने के लिए आता है। वो ये जानना चाहता है कि सनातन धर्म की वैभव इतनी प्रवीण और इतना पल्लवित कैसे है। वो वेद को जानने आ जाता है, पुराण को जानने आ जाता है, धार्मिक जो है संगतियों में रहने के लिए आता है। अब मेरी परिकल्पना ये है कि आज अयोध्या इतनी विस्तृत हो रही है और इतनी वैभवशाली दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ये अफसोस होता है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसका विस्तार कम है। अयोध्या में एक ऐसा संग्रहालय होना चाहिए जहाँ पे संपूर्ण विश्व के धार्मिक ग्रंथों का संग्रह हो, जहाँ पर भारत के एक एक ऋषियों पर शोध हो और उनकी शोधावली ग्रंथ मौजूद हों, जिसको हमारे आने वाले समय के मतलब जो है न्यू जनरेशन आकर के उसको पढ़ सके। भारत में एक ऐसी लाइब्रेरी हो जिसमें पूरे विश्व के सारे ग्रंथ मौजूद हों और कंटिन्यू वहाँ पे एक संग्रहालय में शोध होता रहे। भारत में एक अयोध्या की धरा पर एक ऐसा वेदालय हो जहाँ पर हमारे हजारों बच्चे प्रतिदिन सुबह शाम वेद का पाठ कर सकें, और जब दुनिया के फलक से कोई व्यक्ति आए तो देखे कि सनातन की परंपरा क्या है, वेद के उच्चारण कैसे होते हैं, मंत्रों की साधना कैसे होती है, हमारे ऋषि ब्रह्मचारी से मंत्र दृष्टा कैसे बनते हैं, उसके बारे में वो सारी चीज़ें हों। अयोध्या की धरा पर एक ऐसा साधनालय हो जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ध्यान की मुद्रा में विराजमान होकर के अष्ट सिद्धियों का संवाहन करें और उनके सानिध्य में बैठ करके अयोध्या समेत संपूर्ण विश्व आकर के ध्यान चेतना में जाकर के परम तत्व से जुड़ने की साधना कर सके। भारत के घाटों पर एक ऐसा परिदृश्य होना चाहिए कि आध्यात्मिक जागृति क्या है, आध्यात्म की ओज क्या है, आध्यात्म की दीप ऐसी प्रज्वलित हो कि जो दुनिया के लिए एक नया आयाम प्रस्फुटित करे। ये ऐसी परिकल्पनाएं होना चाहिए। भारत में एक ऐसा शोधालय होना चाहिए कि दुनिया के फलक से कोई भी बच्चा अगर अयोध्या पहुंचे तो आध्यात्म की शोध, आध्यात्म का चिंतन कैसे कर सके, उस पर भी एक विचार करना चाहिए। और मेरी परिकल्पना ये है कि आज हमारे बच्चे इतने कमज़ोर इसलिए हैं, आज कन्वर्जन इतना इसलिए हो रहा है, आज ईसाईयत और इस्लामियत इतना बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि बच्चा हमारा आध्यात्म को जानता नहीं। अभी मेरी जो सोच चल रही है चंदन पे, चोटी पे, तिलक पे, खड़ाओं पे, जनेऊ पे, इन सारे पे सोच चल रही है। अगर जिस दिन हमारे सनातनी बच्चे इसके महात्म को जानना शुरू कर देंगे, उस दिन वो सनातन से इतने चिपक जाएंगे कि उनको हटाना उससे परिकल्पना से परे हो जाएगा। लेकिन आज क्या है, आज प्राइमरी स्टेज में जैसे बच्चा घर में पैदा हुआ तो उसकी मेमोरी ब्लैंक है, कुछ नहीं है उसकी मेमोरी में। हमने उसको जो भर दिया प्राइमरी स्टेज में वही वो पूरा जीवन लेकर के चलता है। तो हमारे घर में सनातन घरों में अगर बच्चा पैदा हुआ तो सनातनी शिक्षा से दूर हो गया, आध्यात्मिक शिक्षा से दूर हो गया, घर के जो है पौराणिक आध्यात्मिक परिवेश से दूर हो गया, तो उसकी जो है प्राइमरी स्टेज खत्म हो गई। तो उसके बाद जो वो पाता है वही पूरा जीवन चलता है। तो मेरी परिकल्पना ये है कि अयोध्या के अंदर एक ऐसा विद्या केंद्र भी होना चाहिए जहाँ पर तत्व ज्ञान प्रवाहित हो। और मेरी परिकल्पना ऐसे कि वहाँ पर एक समय निर्धारित हो कि इस समय में देश का या अयोध्या का कोई भी संत जो विद्वान है वो वहाँ आ करके 1 घंटा निःशुल्क सेवा कर सके और ये देश को पता हो, विश्व को पता हो। और जब दुनिया की जनमानस यहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 घंटे बैठ करके वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान ले सके, सनातन की ज्ञान ले सके, अपनी सनातनी परंपरा को बढ़ाने का मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। तो निश्चित तौर पर इन सारे क्रियाओं से सनातन की परंपरा बहुत जो पल्लवित होगी, हमारा सनातन धर्म बहुत ही अभ्युदय की तरफ होगा और भारत का एक एक बच्चा अपनी ज्ञान प्रज्ञा से इस राष्ट्र के नवनिर्माण में, राष्ट्र के अभ्युदय में सहगामी बन सकेगा। तो महाराज जी ने देखिए कितना खुल के बातों को बताया कि केवल एक मंदिर तक ही अध्यात्म सीमित नहीं होता, उसके कई चरण होते, तमाम चीज़ें होती हैं जिनको पकड़ना पड़ता है। जैसे अयोध्या में भी बहुत कमियां हैं। सनातन को सही समझने के लिए, वेदों को पकड़ने के लिए, उनको जानने के लिए एक तरह का संग्रहालय होना चाहिए। जो हमारी ऋषि मुनि हैं उनकी बात की महाराज जी ने बताया कि ऋषि मुनि जो हमारे भारत के आधार थे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रचनाएँ की, उन सब को संग्रहित करके समाज को एक साथ देना चाहिए। कोई संग्रहालय बनना चाहिए अयोध्या में जहाँ पे इन सब चीज़ों का पूरक होना चाहिए। तो ये बड़ी बातें महाराज जी ने बताई कि साधना के साथ साथ जो हमारी मूलभूत संस्कृति रही वो भी कहीं ना कहीं दबी हुई है, छिपी हुई है, उसको सबके सामने लाना, उससे लोगों को जोड़ना ताकि भारत का विकास चौतरफा से लेकर कई गुना बढ़ जाए और भारत जैसे पहले सर्वश्रेष्ठ था आगे भी सर्वश्रेष्ठ हो जाए। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।